दोस्त वेलकम टू माय चैनल जयदेव क्लासेज। आज आप लोग का जो फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम हुआ इसका आंसर देने जा रहे हैं। इससे पहले सेट बी और सी अपलोड कर दिए, ये आई है। वैसे तो सब सेट का आंसर क्वेश्चन सेम होता है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर अलग होता है। तो मेरे पास जो जो सेट आया उसका दे दिए हैं। ऐसे भी तुम लोग मिला सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सबका क्वेश्चन सेम होता है, क्वेश्चन नंबर अलग होता है। वीडियो को जो अभी तक चैनल को जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर सकता है और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर सकता है, जिससे कि वो लोग भी मिला सके। और कमेंट बताना कितना सही हुआ है, ठीक है। जिसमें क्लास 9, 10, 11, 12 सबका पढ़ाई होता है। बिलनव और तो कितना लोग पूछ रहा है कि न्यू बैच क्लास 10 का कब शुरू होगा, तो 25 फरवरी से हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 24 का ख़त्म होगा, तुम लोग परसों से शुरू हो जाएगा। चलो, बिरनव और आवेन्यू के बीच कौन नदी है, तो रोन नदी, जो फ्रांस में है, ठीक है ना। और आवेन्यू कला केंद्र है, ठीक है ना। हर वर्ष रंगवंश समारोह होता था। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ, तो 1 जनवरी 1937 ईस्वी को हुआ। बिल्कुल भी कलेक्ट हो जाएगा। मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था, तो मछली छीनने की कोशिश संतु कर रहा था पालने के लिए। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है डायोडी का लाभ शीर्षक कविता संग्रह किसकी रचना है, तो ये यतीन्द्र मिश्र का है। ये तीनों कवि है, तो कवि लेखक एक ठो ये है, तो डी नंबर हो जाएगा। अपने देश में फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र जिसे नारी कहते हैं, अरब देश में उसे क्या कहते हैं, ये पूछ रहा है। इसमें थोड़ा हमको ये दोनों में कन्फ्यूजन है। ऐसे बताना तुम लोग कमेंट करके, राग होना चाहिए, ठीक है ना। गांधी जी के स्मृति ने पूरा राष्ट्र को किस तारीख को उनकी जयंती मनाया जाता है, 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ, तो 2 अक्टूबर हो जाएगा, बिल्कुल सही। मेरा ख्याल है अगर व्यक्ति का चरित्र निर्माण के बारे में गांधी जी बोलता था कि व्यक्ति का हृदय की शिक्षा दिया जाए जिससे उसका चरित्र का निर्माण हो, तो महात्मा गांधी हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, काशी में मरण भी माना जाता है, काशी में मरना मंगल माना जाता है, अच्छा माना जाता है कि देवता के नगल में तुम्हारा मृत्यु हुआ है, यानी देवता के पास चले गए। यतीन्द्र मिश्र ने गीतकाल गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया, तो यदा कदा के नाम से किया, इसका बिल्कुल भी करेक्ट हो जाएगा। अगला है मछली शीर्षक कहानी में मछली और गोश्त कौन खाता था, पिताजी खाता था, पता है तो आप लोग को। पिताजी ने 3 मछली खरीद कर लेकर आया था। अगला है मैं आप ही चला जाऊंगा, आप रहे, स्वयं रहे या खुद रहे, तब होता है निजवाचक, कौन होता है, निजवाचक सर्वनाम, तो निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला है 30 दिन, तो 30 संख्या है, तो इसका संख्यावाचक हो जाएगा, बिल्कुल भी करेक्ट हो जाएगा। परिजन शब्द में उपसर्ग, तो परि उपसर्ग हो जाएगा, यहाँ परि परि हो जाएगा, क्योंकि उपसर्ग आगे लग कर उसका अर्थ को बदल देता है। प्रत्यय पीछे लगता है, तो बढ़ में लगा है या, तो हो जाएगा बढ़िया, 2 नंबर हो जाएगा। अगला है भाई बहन में कौन समास है, तो भाई बहन बीच में योजक चिन्ह आ रहा है, तो योजक चिन्ह आता है तो होता है द्वंद्व समास, जैसे भाई बहन, माता पिता, पति पत्नी, गौरी शंकर, राधा कृष्ण, सीताराम, ठीक है। कलंक शब्द का विशेषण क्या होता है, कलंकित होता है, ये ए नंबर सही हो जाएगा। अगला है उसने अपने मित्र की साइकिल खरीदी, तो कौन वाक्य का उदाहरण है, तो देखो बीच में आए, कि आए, जब आए, तब आए, जैसे तैसे, जब तब, ये सब आए तो होता है मिश्र वाक्य, क्या होता है, मिश्र वाक्य। लेकिन बीच में आए क्या, तब, और, एवं, तथा, लेकिन, किंतु, परंतु, तब होता है संयुक्त वाक्य, ठीक। तो इसका बी नंबर हो जाएगा सही। आगे बढ़ जाते हैं। अगला है निम्न में से कौन वाक्य शुद्ध है, तो यहाँ पर बिल्कुल ये हो जाएगा, तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी। होगा नहीं बोलता है, होगी बोलता है, और सी और डी तो ऐसे फालतू लग रहा है पढ़ने में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, तो यहाँ पर बोल रहा है कौन पदवंत है, तो यहाँ राजा दशरथ के बारे में और अयोध्या दोनों संज्ञा है, इसी बारे में ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, इसलिए संज्ञा पदवंत है, बी नंबर करेक्ट है। अगला है कपड़ा शब्द का पर्यायवाची क्या हुआ, तो कपड़ा का होता है पट, तो लोग जानते हैं कपड़ा का वस्त्र, पट, वचन, चील, अंबर, तो यहाँ पट हो जाएगा। सच्चिदानंद हीरानंद वासियान अज्ञे के पिता का नाम क्या था, तो डॉक्टर हरि हीरानंद शास्त्री है, बी नंबर सही हो जाएगा। ये हिरोशिमा नामक की कविता हम लोग का बुक में लिखा है। धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी, तो कहाँ से फटी, मिट्टी से फटी, और चट्टान उट्टा बिखर गया, तो परमाणु बम जो पटका था जमीन में से नहीं हुआ था, तो मिट्टी से, हिरोशिमा से ये लिया गया है। चक्रव्यूह किनकी रचना है, तो ये कुंवर नारायण की रचना है, जिसने एक वृक्ष की हत्या के लिखा था। कवित्री अनामिका के पिता का क्या नाम है, जिसका जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर में हुआ था, इसके पिता का नाम श्याम नंदन किशोर है, बिल्कुल सी सही हो जाएगा। और अक्षर ज्ञान नामक कविता लिखा है। घरे से रुखता हुआ घो किस पर आकर थमक जाता है, तो गो के बाद जब घो लिखने लगते हैं तो थमक जाता है, गो पर आकर थमक जाता है, यानी बी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता किनकी रचना है, तो यह है जीवनानंद दास की है, किसका है, जीवनानंद दास की है, और बंगाल में लौट कर आने का, अपना मातृभूमि में लौट कर आने की बात करती है। लेनर मारिया लेल्के की काव्य शैली कैसा है, तो गीतात्मक है, यानी गीत की तरह भगवान का आलोचना किया था, तो गीतात्मक हो जाएगा। कवि लेनर मारिया लेल्के किनके चरणों में छाले पड़ जाने की बात करते हैं, तो भगवान के चरणों में कहता भक्त न रहेगा तो आपको चरण में क्या हो जाएगा, छाल पड़ जाएगा। अगला मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता में हिंदी कवि द्वारा भाषांतरित किया गया है, तो ये क्या आएगा, धर्मवीर भारती के द्वारा। ये मेरे बिना तुम प्रभु जर्मन कवि था, लेनर मारिया लिल के जर्मन में लिखा था, लेकिन हिंदी में किया था धर्मवीर भारती। सदियों की ठंडी बुझी राख सुगुआ उठी, मिट्टी सोने के ताज पहन इठलाती है, किस पंक्ति है, ये जनतंत्र के जन्म से लिया गया है, जिसका लेखक रामधारी सिंह दिनकर है, और रामधारी सिंह दिनकर का जन्म
बेगूसराय, बिहार के बेगूसराय के सिमरिया घाट में हुआ था। भारतीय संविधान के निर्माता कौन है? तो बार बार हम बताते थे, फर्स्ट क्वेश्चन बताए थे, भीमराव अम्बेडकर है, जिनका जन्म हुआ था, थी जो संविधान निर्माता के रूप में जाना जाता है। सेन साहब के 5 लड़की थी, सीमा रजनी आलो शेफाली आरती, सीमा रजनी आलो शेफाली आरती। और पांचों कैसा था? सुशील था, लेकिन इसका भैया जो कासू था, जो खोखा बोलते हैं, भारी खच्चर था, ठीक है ना, बदमाश था। और बोलता था उसके माँ बाप की, सेन साहब बोलता था मेरा बाप बेटा इंजीनियर बनेगा। तो यूनानी व रोम के संपूर्ण साहित्य से अधिक विशाल कौन है? तो भारतीय साहित्य यानी संस्कृति, भाषा और साहित्य। अगला है नाखून का बढ़ना, क्या परिणाम है? नाखून का बढ़ना मनुष्य के अंध सहजात वृत्ति की पहचान है, बी नंबर हो जाएगा। अगला है हिंदी तथा इसके विविध बोलियां कौन सी लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी तथा इसके विविध बोलियां देवनागरी में लिपि में, जैसे हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, सब देवनागरी में, ठीक है ना। मित्र मिलन के शीर्षक कहानी की किसकी रचना है? तो यह है अमरकांत का है। किसका है? अमरकांत का है। अगला है लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे? तो रविवार के दिन आया था, और बहादुर पर 11 रुपया चोरी का इल्जाम लगा दिया था। लेखक रामविलास शर्मा को कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री बने थे? 1949 से 1953 ईस्वी तक बना था, ठीक है। और ये परंपरा का मूल्यांकन लिखा था। अगला है द्विधात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना के आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए संविधानता स्वीकारता है। ये दोनों तो बिल्कुल ना होगा, ये तो इसका हो जाएगा परंपरा का मूल्यांकन, जिसका रामविलास शर्मा ने लिखा है। नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे, जिनका नाम क्या था? जिसका नाम था झुम्मक लाल। कौन था? झुम्मक लाल है, डी नंबर हो जाएगा। जनता शब्द में प्रत्यय है, तो ता प्रत्यय, प्रत्यय अंत में लगता है तो ता लगा हुआ है, तो ता प्रत्यय हो जाएगा। और संस्कृत में पूछेगा तो बोलना है तल प्रत्यय। देह चोर में कौन समास है? तो देह से चोर, तो से आ गया ना, तापादान से, तो यानी कारक चिन्ह आ गया, इसलिए होगा तत्पुरुष समास, ठीक है ना। जहाँ कारक के चिन्ह आए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए आपादान से संबंध का की, तो होता है कारक चिन्ह, तो होता है तत्पुरुष समास। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, तो इस वाक्य में देखो की आ गया बीच में, तो फिर हो जाएगा मिश्र वाक्य, ठीक है ना। एवं और तथा किंतु परंतु लेकिन आता तो होता संयुक्त वाक्य। असुर शब्द का पर्यायवाची, यानी असुर को और क्या बोलते हैं? दानव बोलते हैं। पर्यायवाची पूछ रहा, उल्टा ना है, तो असुर का दानव, ठीक है, असुर को दानव बोलते हैं। एकता का विलोम यानी उल्टा, तो एकता का अनेकता, यानी सी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जिसके शिखर पर चंद्र, जिसके शेखर पर चंद्र हो उसके लिए शब्द बताओ। तो चंद्रशेखर, जिसको भगवान अथी शंकर भगवान कहा जाता है, और ये बहुव्रीहि समास है। अगला है एक पंथ दो काज, मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है एक कार्य से दो लाभ होना, यानी एक के साथ दो फायदा कर लेना, ठीक है ना। आटा शब्द है, तो आटा शब्द क्या है? पुरलिंग है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है पंख शब्द है, तो देखो पंख जो है ना, ये बना है पंच से, जो संस्कृत शब्द है, संस्कृत शब्द जो होता है वो होता है तत्सम, और इससे बना है पंख, ये हिंदी शब्द है, तो हिंदी होता है तद्भव, तो इस तद्भव हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार एक क्वेश्चन और आगे आएगा। चौराहा शब्द, आगे चौ है, चौ मतलब संख्या, चार संख्या आ गया, तो इसलिए द्विगु समास, क्या होगा? द्विगु समास होगा। संख्या जैसे आएगा तो हो जाता है द्विगु समास, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो पर के अधीन के लिए शब्द है, तो उसे पराधीन कहा जाता है, एक शब्द हो जाएगा पराधीन। अगला है कुआं खोदना, कुआं ना बोलता तो हमारा लिए कुआं खोदा पाए, यानी हमारा हानि पहुंचा के बात कर पाए, यानी सी नंबर हो जाएगा। अगला है छो का उच्चारण स्थान का क्या है? तो छो का उच्चारण स्थान चो छो जो यहाँ का होता है तालु, क्या होता है? कोको का कंठ होता है, टोटो दोलो का मुर्दा होता है, टोटो दोलो का दंत होता है, पुपो का ओष्ठ होता है। मोहजस्वी का संधि विच्छेद क्या है? तो महाज और औषधि, उसी प्रकार महाऔषधि का महाज और औषधि, इसका ए नंबर हो जाएगा। अगला है निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन है? तो शुद्ध वाक्य इसमें देखो, इस ई भी शुद्ध है, ई भी शुद्ध है, ई शुद्ध है। अशुद्ध पूछना चाहिए, यहाँ पर शुद्ध दे दिया है। अशुद्ध पूछना चाहिए तो देहिक होगा, क्या होगा? देहिक, ठीक है ना, क्योंकि देहिक में डबल दो गो टिक्की होता है, दो गो इस तरह होना चाहिए, ठीक है। यहाँ अशुद्ध पूछना चाहिए, बोर्ड के द्वारा मिस्टेक है। गिरोह, गिरोह शब्द कौन संज्ञा है? तो गिरोह मतलब था झुंड, झुंड मतलब समूह, तो समूहवाचक हो जाएगा, क्या हो जाएगा? समूहवाचक। अगला है नारी, तो नारी तो कोई भी मार देगा आँखियों बंद करके, नारी स्त्रीलिंग है। घर से लौटा हुआ लड़का, तो घर से आपादान से, तो आपादान कारक हो जाएगा। जुदाई हो रहा है, विदाई हो रहा है, घर से लौट रहा है यानी जुदाई हो रहा है। वह देखता है, देखता है तो यहाँ है तो वर्तमान काल था रहता था, भूत काल गा यही रहता था, भविष्य काल, इसका ए नंबर हो जाएगा। विमुख शब्द में उपसर्ग है, तो आगे है बी, उपसर्ग आगे लगता है तो मुख के आगे है बी, इसलिए हो जाएगा बी नंबर करेक्ट। अगला है ईश्वर पेटलिकर कहाँ के लोकप्रिय कथाकार थे? तो ईश्वर पेटलिकर गुजरात के लोकप्रिय कथाकार है, और ये माँ नामक कहानी लिखा है, ठीक है। अगला है धरती कब तक घूमेगी, कैसी कहानी है? तो ये समाज में बताया गया कि समाज में मतलब बेटा लोग किस प्रकार अपना माँ को बेघर कर देता है, और किस प्रकार मतलब उस पर महीनबारी खाने के लिए बांट देता है, समाज की कहानी बताया गया है, तो सामाजिक कहानी डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला है सीता की कहानी बताया गया है। अगले दिन सीता ने क्या किया था? घर छोड़ कर चल दी, बोला था अगर हम मजबूरी करना ही है तो हम कहीं भी करके खा लेंगे। पपाती बेहोश क्यों पड़ी थी? तेज बुखार के कारण, उसके दिमागी बुखार था जिसको मेनिंजाइटिस बोलते हैं, तेज बुखार के कारण बीमार था। फिर उसको इलाज के लिए मधुरी ले जाता है गाँव के डॉक्टर के कहने पर। मंगू कब से पागल था? जन्म से, इसका डी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला है पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीज को कैसे रखा जाता है? तो ये तुम लोग बताना, मेरे ख्याल से ये सी लग रहा है, लेकिन थोड़ा हमको डाउट है, तुम लोग बता सकता है, ठीक है। अगला है
मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए माँ के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया था? डॉक्टर को ऑर्डर प्राप्त किया था और एडमिशन कराने के लिए, कराने एडमिशन नहीं बोल सकते हैं, एडमिट कराने के लिए। लक्ष्मी अपने दोनों लड़कियों और छोटे बहू को, बेटे को छुलाकर कहाँ गया था? तो गुहाल में गया था। ठीक है, अगला हो जाएगा। अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या? या किसने कहा? तो ये कहा बिज्जू की पत्नी पुष्पा ने। किसे कहा? तो नारायण की पत्नी भंवरी को कहा था। ठीक है ना, क्योंकि ये दिया था सीता को खाने के लिए, दिया था रसमलाई। तो बिज्जू की पत्नी पुष्पा ने कहा था तुम रसमलाई भेजता है मेरे यहाँ, अभी मेरा बारी है खिलाने का, यानी सी नंबर हो जाएगा। ठीक है। बल्ली अमार को कहाँ के डॉक्टर ने पपाताई को मधुले ले जाने के बाद कहा था? गाँव के डॉक्टर बोला था इसको मधुले इलाज के लिए ले जाओ। ठीक है। अगला क्वेश्चन है उदय शब्द का विशेषण है, तो उदय शब्द का विशेषण क्या हुआ? तो इसका हो जाएगा उदित, यानी डी नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उदित हो जाएगा। पानी शब्द में शब्द कौन संज्ञा है? तो पानी जो है इसको तौलते नापते हैं, गिनते नहीं है, तो द्रव्यवाचक हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। पीताम्बर शब्द का संधि विच्छेद करें तो पित्त जोर अंबर पीताम्बर, और ये बहुव्रीहि समास से सी नंबर हो जाएगा। संयोग शब्द का विलोम क्या है? संयोग शब्द का विलोम है वियोग, यानी डी नंबर हो जाएगा। ठीक है। अगला है, अगला क्या है? छत से उतरी हुई लता, तो छत से, तो से हो गया तापादान से, और यहाँ पर उतर गया तो ये जुदाई हो गया, इसलिए डी ए होगा। श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ? तो श्रीनिवास लिखा है दही वाला मगम्मा, जो है कन्नड़ कहानी है, कन्नड़ यानी कर्नाटक कहानी है, तो इसका बी नंबर हो जाएगा। अगला है लड़का अगर कुछ उद्यम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं, या किसने कहा? ये नजम्मा बोल रहा है कि अगर लड़का कुछ मना कर रहा है, मेरा बेटवा जो है बदमाशी कर रहा है, तो उसको हम डांट नहीं सकते, मार नहीं सकते हैं। तो मगम्मा बोला सास, अरे राक्षसी तुम क्यों मार रहा था? यही नजम्मा बोला था अपना, मगम्मा सास को बोला था कि हम डांट नहीं सकते हैं, मेरा बेटा है तो, यानी सी हो जाएगा। अगला तलई के फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते लोग सहसा मुरझा गए, यानी अचानक मुरझा गए कब? ढाटे विश्वास जब बांध टूटने का खबर सुना था। ठीक है। तो ढाटे विश्वास हो जाएगा, जिसमें लक्ष्मी प्रमुख पात्र है, उसका बेटा का नाम अच्युत होता है। बारी बारी से गांव के लड़का किसका निगरानी कर रहे थे? तो डलई बांध की निगरानी कर रहे थे, कहीं बांध टूट न जाए। मंगू लास्ट में टूटिए गया। मंगू की माँ अस्पताल के लिए किसकी उपमा देते थे? गौशाला को उपमा देती है कि यह गौशाला के भांति है, यहाँ पर जानवर की तरह मेरे बेटी को भी फेंक देगा। धो का उच्चारण स्थान क्या है? तो दो का है दंत, क्या है? दंत है। को का कंत, जो का इया, अच्छा तालू, और पोपो का ओष्ट, इसका सी नंबर हो जाएगा सही। अगला है एक ध्वनि जब दो व्यंजनों के संयुक्त होता है तो संयुक्त ध्वनि कहते हैं अछूत रोगियाँ, तो बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नाभिक शब्द का संधि विच्छेद करो तो हो जाएगा नौ जोड़ एक, उसके बाद पावक का पौ जोड़ अक, तो नाभिक का नौ जोड़ एक अयादि संधि है, स्वर संधि का प्रकार है। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? तो इसमें शुद्ध शब्द सौहार्द हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। अगला क्या है? अगला है अक्टूबर शब्द कौन संज्ञा है? तो अक्टूबर ये नाम है, किसका नाम है? महीना का नाम। तो जब किसी का फिक्स नाम हो तो उसे बोलते हैं क्या? व्यक्तिवाचक, तो ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अगला है सुख शब्द में कौन लिंग है? तो सुख दुख दोनों पुल्लिंग है, तो इसका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्या है? अगला है लोगों ने चोर को मारा, तो यहाँ देखो कर्ता ने अकर्म को, तो पता ना चल रहा है ये बोर्ड क्या कर दिया पगला जैसा, कर्ता दोनों दे दिया है। ठीक है ना, चलो ए और सी देता तो मार देते हैं, लेकिन पगलवा दोनों दे दिया है, तो इसका फर्स्ट आंसर को प्रीफ्रेंस लेके चलेंगे, जो पहला तो उसी को सही माना जाता है। ठीक है ना, तो बोर्ड भी पहले सही मानेगा, लेकिन पगला है। भिक्षा शब्द, भिक्षा से बना है भीख, तो भीख है हिंदी, तो जो बना है भीख ये है तद्भव, और भिक्षा है संस्कृत, तो हो जाएगा तत्सम, यानी ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला है बाघ शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? था बाघिन हो जाएगा, क्या होगा? बाघिन, यानी बी नंबर हो जाएगा। गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया था? तो किया था कौन? गुरु अर्जुन देव, और आदि ग्रंथ की रचना किया था। वाणी कब 20 के समान हो जाता है? तो गुरु नानक देव बोलता है राम नाम के बिना वाणी 20 के समान हो जाता है। अगला है, अगला है कबीर रसखान किस राजवंश से उत्पन्न हुए थे? तो पठान राजवंश से उत्पन्न हुए थे, बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला है प्रीतम नंद किशोर चित्तचोर, तो राधा कृष्ण को चित्तचोर कहा गया, तो राधा कृष्ण किसमें है? प्रेम नसीर अधिका, जिसका लेखक कौन है? रसखान है। ठीक है ना, और माली मालिन भी कहा है। घनानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या है? तो अत्यंत प्रसिद्ध क्या है? सवैया एवं धनाधारी है। ठीक है ना। अगला है विरह लीला किसकी रचना है? तो ये सिंपल बात है, ये घनानंद की रचना है, काफ़ी फेमस है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की रचनाएं किस नाम से संग्रहित है? प्रेमघन के सब रचना प्रेमघन के, चारों जो है ये प्रेमघन के लिखा गया है, लेकिन संग्रहित जो किया गया वो किया गया प्रेमघन सर्वस्व में, यानी बी नंबर हो जाएगा। युगवाणी किसकी काव्य कृति है? तो युगवाणी जो है ये श्वेतानंद पंथ की काव्य कृति है, जिसने भारत माता लिखा था। श्वेतानंद पंथ को मानव समुदाय ने किस ओर आकृष्ट किया था? तो इसमें क्या था? अध्यात्मवाद की ओर। ठीक है। अगला है सिंहासन खाली करो जनता है, तो यह की कवि पंक्ति लिया गया जनतंत्र का जन्म से, जैसे रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है सिंहासन खाली सुनो जनता आ रहा है। ठीक है, जिस प्रकार 100% खत्म समाप्त हुआ। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना, अपना दोस्तों भी शेयर करना। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, थैंक्स। और यहाँ इस वीडियो पर थी हिंदी का, संस्कृत, हिंदी अथी साइंस, सोशल साइंस और मैथ का भी अपलोड है, सब सेट का लगभग, जाके तुम देख सकता है। फर्स्ट सेटिंग में मिल जाएगा सब, और सेकंड में सेकंड वाला मिल जाएगा। चलो।